अपने काम से अपने नाम को साकार करने वाले एक ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर विकेश अग्रवाल, जिनका मूल मंत्र है मानव सेवा। यश भारत प्राइम टाइम पे आशीष शुक्ला में आज हम एक ऐसी सक्सेस से मिला रहे हैं जो जबलपुर के लिए काफ़ी गौरव की बात है। डॉक्टर विकेश अग्रवाल शिशु बीमारियों में दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं और एक शिशु सर्जरी विशेषज्ञ होते हैं। और दोनों डॉक्टरों में अपनी अपनी अहमियत है दोनों को। लेकिन शिशु सर्जरी विशेषज्ञ की जो दुनिया है, उस दुनिया में डॉक्टर विकेश अग्रवाल ने जबलपुर को पूरे हिंदुस्तान में के नक्शे में ला दिया। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। ये शिशु सर्जरी विशेषज्ञ का जो एक राष्ट्रीय स्तर का जो इनका एक ठो पूरे डॉक्टरों का संघ होता है, इसके सचिव हैं। और जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सचिव पद तक कोई पहुंचा है। तो डॉक्टर साहब, ये सब आपके मन में कैसे आया कि हम जबलपुर ही को चुने? क्योंकि आपकी तो बम्बई में भी पूछ परख है, बाहर के लोग भी चाहते हैं, लेकिन आप सरकारी अस्पताल में अपना पूरा ध्यान रखें। देखिए, ये बात ऐसी है, सबसे पहले तो मैं सविनय आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे छोटे जैसे शहर के कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी बातें कही। लेकिन जो माँ नर्मदा की कृपा रही है और मेरे संस्कारधानी जबलपुर के लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, जिसके कारण यह संभव हो पाया। शिशु सर्जरी जो है, जिसको पीडियाट्रिक सर्जरी हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ये एक बहुत इमर्जिंग स्पेशलिटी, मतलब उभरती हुई विधा है। और पहले आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले अगर हम बात करें तो शिशु सर्जरी के बारे में लोगों की काफ़ी भय होती थी, भ्रांतियाँ होती थी कि बच्चों में सर्जरी संभव कैसे होगी। और ख़ासकर छोटे बच्चे हैं, आजकल नवजात 1, 1.5, 2 किलो के बच्चे होते हैं, इनको प्रॉब्लम्स होती हैं और जो सर्जरी से ही करेक्ट होती हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात इनकी ये है कि सर्जरी अगर नहीं की जाए तो बच्चे बचते नहीं, और सर्जरी कर दी जाए तो इनको 70-80 साल का एक साधारण नॉर्मल जीवन प्रदान होता है। बच्चों में एक कॉमन बीमारी है वो ब्लड कैंसर की जो होती है, उसके भी अपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था हो गई है। वैसे तो मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ ब्लड कैंसर का, लेकिन चूंकि मेरा प्रेम है शहर को लेकर और मैंने इसमें ठाना था कि भाई मैं अपना जितना योगदान हो सकेगा, तो पिछले 7-8 वर्षों में मेरे नहीं कई लोगों के प्रयास से और सरकार ने इसकी सुनवाई करी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हमारे इधर चालू हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है हमारे संस्कारधानी के। इसके अलावा जो अपन बच्चों की बीमारियां देखते हैं, इसमें बहुत सारी तरह की जब निर्णय बने, पहले शिशु रोग विशेषज्ञ के पास आदमी जाता है, जब बोलता सर्जरी की जरूरत तब आपके पास आता है। इन स्थितियों में आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसकी सर्जरी से ये ठीक होगा? बच्चों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट पीडियाट्रिक सर्जन को करना चाहिए। वो ये बात आपकी सही है कि वो बच्चों के विशेषज्ञ के पास जाते हैं और वो फाइनली पीडियाट्रिक सर्जन्स के पास रेफ़र करते हैं हमारे पास। लेकिन एक सामान्य ज्ञान के रूप में किसी भी प्रकार की शरीर में सूजन आना या जननांग में सूजन आना या जन्मजात विकृति होना, जिसमें जैसे खासकर कॉमनली प्रॉब्लम्स आजकल नोटिस होती हैं कि बच्चों के किडनी में स्वेलिंग आना या पेशाब का छिद्र सही जगह नहीं होना या अंडकोश नीचे नहीं भरे हुए होना और गोटियों का नीचे नहीं उतरना, हार्निया की प्रॉब्लम होना या कटे होंठ, कटे तालू, न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स बच्चों में होती हैं। सामान्यतः पब्लिक आजकल काफ़ी जागरूक हो गई है, उसको यह समझ में आने लगा है कि बच्चों की सर्जरी की प्रॉब्लम है ये। इन चीज़ों के लिए बच्चों के सर्जन जो होते हैं, जिनको बोलते हैं पीडियाट्रिक सर्जन, से उनको मुलाकात करनी चाहिए। ये मॉडर्न पीडियाट्रिक सर्जरी किस देश में कैसे उभर रही है? विधा की मैंने जो मॉडर्न, जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पीडियाट्रिक सर्जरी तो काफ़ी चित परिचित नाम है, बट व्हाट इज मॉडर्न पीडियाट्रिक? मॉडर्न पीरियड कैसे है क्या है? मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न मतलब जब टेक्नोलॉजी का उसमें सहयोग ले लिया जाए और सर्जरी को आसान बना दिया जाए। आसान सिर्फ करने में आसान ना हो, मरीजों के लिए यह एक सुखद अनुभव हो जाए और सुरक्षित अनुभव हो जाए। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज पीडियाट्रिक सर्जरी में हुआ करता था, वो हुआ करता था उसकी सुरक्षा को लेकर। और दूसरा चैलेंज हुआ करता था, छोटे से बच्चे हैं, बड़े बड़े चीरे से ऑपरेशन हो रहा है, उनको तकलीफ होती थी उससे। इस चीज़ को पार पाते हुए जो मॉडर्न पीडियाट्रिक सर्जरी, जिसको बोलते हैं हम दूरबीन के माध्यम से या लैप्रोस्कोपी के माध्यम से या लेज़र के माध्यम से इस सर्जरी को परफॉर्म करना, इसको मॉडर्न पीडियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चों में जबलपुर में बेहतरीन व्यवस्थित होने लगी है। ये आपकी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई अपने अपन कहाँ हैं। हाँ, जबलपुर कहाँ है? क्योंकि आपको जबलपुर में जो लगाव दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो जब तक कोई भी विधा देश के छोटे से छोटे शहर तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो कोई विधा नहीं कहलाई अपने आप में।
तो मॉडर्न पीडियाट्रिक सर्जरी की खास बात यह है कि अगर आपके पास अच्छा पीडियाट्रिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और आपके पास उपकरण अच्छे अच्छा, उपलब्ध ये हैं। बच्चों के जो मैंने डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन के समय जो जरूरत पड़ती है उसके अलग विधा के डॉक्टर होते हो? जैसे साधारण एनेस्थेटिस्ट रहेगा हाँ, तो वो एनेस्थीसिया के उसमें एक किलो 2 किलो के बच्चे को एनेस्थीसिया देने में उतना सहज नहीं हो ये भी एक सकता। महत्वपूर्ण विधा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ एनेस्थीसिया है। के कितने डॉक्टर हैं जो अपने शहर में एनेस्थीसिया के 200-250 के ऊपर अच्छा, डॉक्टर अच्छा। हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही डॉक्टर ऐसे हैं जो बच्चों में महारत हासिल अच्छा करें। जी। कि इसमें एनेस्थीसिया का डोसेज होता है और बहुत बारीकी से एनेस्थीसिया को देना पड़ता है कि उसके हार्ट पे इफेक्ट नहीं हो और वो क्विकली एनेस्थीसिया से बाहर बार आए। आएगी। चूंकि पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो गया है और सर्जरी का ट्रॉमा कम हो गया, क्योंकि हम छोटे चीरे से सर्जरी कर रहे हैं तो ट्रॉमा नहीं है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे ज़्यादा, तो चुपके से घुस के हम शरीर के अंदर सर्जरी करके बाहर आ जा रहे हैं। मृत्यु दर शिशु की जो मृत्यु ये कैसे कम की जा सकती ये बड़ा चिंतनीय विषय है और आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। देश में हमारे जो शिशु मृत्यु दर, इसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं, ये निरंतर कम हो रही है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चूंकि हम आगे देखते हैं और हम ये एस्पायर कर रहे हैं कि हम आगे एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे, विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो जब तक हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर को नीचे नहीं लाते हैं, यह संभव नहीं होगा कि हम एक विकसित राष्ट्र की ओर जा पाएं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों में जो जन्मजात विकृति होती है, वो जितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है उसमें से 10% बच्चों की जन्मजात डिफेक्ट्स के कारण होती है। इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि जन्मजात आपनोली विकृति होती है, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब अपन कैसे पकड़ सकते हैं कि उसको ये क्या बीमारी कैसे दूर? ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल जब एडवांस इतना हो चुका है। हाँ, तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है ये। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी पिछले दशक में हुआ कि ये आजकल अल्ट्रासाउंड बहुत हाई क्वालिटी हो गया है और 90% बर्थ डिफेक्ट्स जन्म के पहले पकड़े जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी को जन्म के पहले डिटेक्ट करने का उद्देश्य कतई नहीं होता कि उस बच्चे को अबॉर्शन कर दिया जाए। ये जानने के लिए कि उसको बीमारी है, जो माँ बाप को तैयार करना कि आपके बच्चे का इलाज संभव है। उसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हमको पकड़ में आजकल आती है वो किडनी में स्वेलिंग की। हाँ, तो ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है। इसको ऐसे इमेजिन करिए कि यही बच्चे को अगर हमने जन्म के पहले नहीं पकड़ा होता और मानो ये 6 महीने का आपका बच्चा है और ये पकड़ में आ जाती बीमारी, तो आप क्या करते? आप इसका इलाज करते ना। हाँ, ऐसे ही सोच आपको। अच्छा, क्योंकि अगली सीढ़ी जो होती है, गर्भ में यदि बीमारी पड़ी तो उसको आप रहने दें दुनिया में। उसके लिए विशेषज्ञ है पीडियाट्रिक सर्जन। ये आपके लिए मॉडर्न पीडियाट्रिक सर्जरी उपलब्ध है कि आप उसका उपचार करवाएं। इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बच्चे 6 से 7 महीने के बीच में होते हैं, 7 साढ़े 7, तो उसमें डॉक्टर लोग कई बार बोलते हैं हम इनको बचा तो लेंगे। दिमाग की जिम्मेदारी हमारी नहीं कि ये कैसा निकलेगा, इसका कोई हल निकला? ये आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। बहुत बार आजकल देखने में आ रहा IVF से बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि प्रजनन का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेट एज में शादी या जुड़वा बच्चे जो होते हैं वहाँ जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आजकल नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स इतनी अच्छी विकसित हो गई हैं कि अब वो ज़माना काफ़ी हद तक टल चुका है कि हम बच्चे को एक पूरी तरह से सक्षम बच्चे के रूप में माता पिता को ना दे पाएं। तो जो कम उम्र में या कम वजन के 7 महीने 8 महीने नहीं, उनके दिमाग यही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर वो कम उम्र में या कम वजन में भी पैदा हो जाते हैं और उनको अच्छी NICU केयर मिल जाती है, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल बच्चे की तरह जीवन जी सकते आगे और उनके दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो जब पड़ता है जब उनको समय पे उपचार ना मिला हो, जैसे ऑक्सीजन की कमी मानो उनके दिमाग में हो गई। तो ऐसा आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी आगे आ गई और पेरेंट्स अवेयर हो गए। पहले जागरूकता का अभाव था ना, अब जागरूकता का अभाव नहीं है, अब पेरेंट्स खुद जागृत। इसीलिए मैंने इस बात पे स्ट्रेस किया कि जन्म के पहले अगर बीमारी पता रहती तो हम ये सब चीज़ों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते। इसके अलावा ये जुड़ा एक सवाल और है कि जब पूरे देश में, हिंदुस्तान में कितने शिशु के जो शल्य प्रक्रिया के मास्टर माने होशियार लोग हैं और जबलपुर में कितने होंगे? ओवरऑल अगर हम देखें तो देश में करीब 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 800 जिले हैं जी। और ओवरऑल 2000 पीडियाट्रिक सर्जन। ऐसे देखें तो हमको लगता है ये तो 2 पीडियाट्रिक सर्जन एक जिले में है, नहीं, लेकिन ये फिगर मात्र है। इसमें से 2000 में से 60-70% पीडियाट्रिक सर्जन टियर 2 टियर 1 सिटीज में एस्टैब्लिश्ड हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि टियर 2 टियर 3 सिटी जैसे जबलपुर है और उससे छोटी दमोह जैसे कटनी सागर देखे हम, तो इधर पर पीडियाट्रिक सर्जन की उपलब्धता है कुछ जगह, लेकिन ज़्यादातर जगह नहीं। अच्छा, कमी है बहुत ज़्यादा। तो जब तक
पीडियाट्रिक सर्जन जिला स्तर पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये मृत्यु दर को हम नीचे नहीं गिरा सकते। मृत्यु दर मैंने जब तक विशेषज्ञ हर जिले तक हर जिले में पहुंचना चाहिए। जैसे हम कहते हैं मेडिकल कॉलेज हर जिले में होना चाहिए। हाँ। तो आज भी कितने सारे मेडिकल कॉलेज भारतवर्ष में हैं जिनमें पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है। अपने मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज में? मध्य प्रदेश में 17-18 मेडिकल कॉलेज में से 5 मेडिकल कॉलेज में बस पीडियाट्रिक सर्जन, बाकी में नहीं है। बाकी में नहीं। तो ये इस विधा में आपके युवा जो डॉक्टर बनना वो आना नहीं चाहते कि कमी है? नहीं, अभी ये जागरूकता का विषय है, इसीलिए हमारी संस्था ने इस पर बहुत प्रोएक्टिव एक्शन लिया है। जो लड़का MBBS करे वो इस तरफ भी आए। और आज जैसे शिशु शल्य चिकित्सा दिवस है, पीडियाट्रिक सर्जरी डे है, तो हमने इसकी थीम ये रखी है, इंडिया नीड्स पीडियाट्रिक सर्जन्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में एक पीडियाट्रिक सर्जन की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज का तो पेपर की हेडिंग यही होना चाहिए कि हर जिले में, बिल्कुल, इंडिया नीड पीडियाट्रिक सर्जन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जी। तो ये एक पीडियाट्रिक सर्जन का विषय नहीं है, ये आम जनता का विषय है, और ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी का विषय है, ये विकसित राष्ट्र का विषय है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपकी संस्था जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स है, जिसके आप महासचिव हैं, किन बदलाव की जरूरत महसूस करती है? इस पे काफ़ी प्रयास इतने सालों से चल रहे हैं हमारी संस्था द्वारा। इस बार हम लोगों ने और गेयर लगाया है एक, कि हम चाहते हैं कि इसके लिए रिप्रेजेंटेशन किया जाए सरकार से पूरी तरह से। इसके लिए हमने काफ़ी पत्राचार किया हुआ है जो निश्चित मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे, और वेरी सून हमको ऐसा पूरा विश्वास है कि हमको मौका मिलेगा सरकार से अपनी पक्ष रखने का। और हम चाहते हैं कि 3 महत्वपूर्ण एरिया हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज में एक पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग होना चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज वहाँ छात्र पढ़ के निकल रहे हैं। अगर उनको ही हम सर्जरी नहीं सिखाएंगे बच्चों की, तो वो आगे जो है वो बच्चों की सर्जरी क्या परफॉर्म करेंगे, तो वो आवश्यक होना चाहिए। दूसरा, हर जिले में मेडिकल, जैसे जिले में पीडियाट्रिक सर्जन होना चाहिए, मैंने ये बात बताई। और तीसरी बात, बच्चों में इंश्योरेंस कवर उपलब्ध नहीं है अपने देश में आज तक नहीं है। मतलब जो बच्चा घर में हो या पैदा होने के बाद, अच्छा, अभी जन्मजात बीमारियों में इंश्योरेंस कवर ही नहीं ये तो है। भी तो कुछ गिनी चुनी इंटरनल बीमारियों के लिए है। तो ये अब हम जब बात करते हैं डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्र चाहिए हमको, तो हमको ये विकसित राष्ट्र में ये कवर अब उपलब्ध है। अच्छा, विकसित राष्ट्रों में है ये कवर उपलब्ध है। जी। हमें उनसे ये चीज को सीखना चाहिए। आपका संघ इसमें क्या कर रहा है? हमारा संघ इल्डा को पत्र हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और हम वेरी सून वी आर प्लानिंग, और शायद हमको समय भी मिल गया है, और हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्चा घर में है वो भी तो दुनिया में आ रहा है, उसका बीमा क्यों नहीं होना चाहिए? उसका बीमा क्यों नहीं होना चाहिए? और पैदा होते से बीमारी अगर किसी को आती तो उसका बीमा क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। अभी हमने सुना, जैसे बड़ी अच्छी खबर है कि देश में 13 करोड़ के ऊपर लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। हमारे माननीय आदरणीय प्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज की बात कही है कई बार। अब ये गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं ये लोग, जो ये अब पॉवर्टी लाइन हो गए हैं। अब इनको सरकारी योजना को हो सकता है लाभ मिले, नहीं मिले, इनकी एश्योरेंसेस कम हो जाएंगी फ्री ट्रीटमेंट की। अब ये इंश्योरेंस पे आधारित हो जाएंगे। जी, अभी ये कब तक हो जाएगा? ये तो अब हमारे प्रयास जारी हैं, और हम बहुत आशान्वित हैं कि इस पे बदलाव आपको ये तो आपका ये प्रयास सफल हुआ तो पूरे देश के लिए खुशखबरी होगी कि भाई कि बीमार ना पड़े किसी का घर में कोई। बिल्कुल सही है। लेकिन बीमार रहेगा तो निश्चिंतता तो रहेगी। अपन तो चाहेंगे पहले बच्चा बीमार हो ही ना, स्वस्थ हो। तो हम कहते हैं न्यू मिडिल क्लास है। न्यू मिडिल क्लास ना अमीर है ना गरीब है, इनके लिए इंश्योरेंस जो है वो सबसे बहुत जरूरी है। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम रही है, एक प्रकार की इंश्योरेंस स्कीम रही, कितनी कारगर साबित हुई। तो ये इंश्योरेंस का मॉडल इसमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी कोई बात डॉक्टर साहब जो मैं पूछ ना पाया हूँ आपसे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा सर्जरी के नाम से वैसे भी भयभीत हो जाते हैं। तो अब हमारा देश जो है 2023 में है, नई सदी में है, और आगे हम बहुत स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो हमें बच्चों की सर्जरी की जब भी बात आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो इस चीज़ को करने में काबिल हैं, सक्षम हैं, उनके हाथ बड़े जेंटल होते हैं। आपके बच्चे को वो अपने बच्चे की तरह हैंडल करेंगे। इस बात से आप आशान्वित रहें, और काफ़ी सुरक्षित तरीके से सर्जरी बच्चों में परफॉर्म की जा सकती है। अतः आप इस चीज़ के लिए जागरूक बनिए और अपने डॉक्टर की सलाह मानिए। ये हमारे साथ डॉक्टर विकेश अग्रवाल, जिनके 2 प्रयास बहुत अच्छे। पहला तो उन्होंने ये बोला कि बच्चे के ऑपरेशन को लेकर लोग घबराएं ना, भयभीत ना हो, बहुत आसानी से वो उपलब्ध हैं जबलपुर में। तो ये गौरव की बात है कि बच्चों की जो सर्जरी है वो बहुत अच्छे ढंग से हो रही है और होती रहेगी। इसके अलावा जो बीमा की उन्होंने बात करी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो लोग जिम्मेदार लोग सुन रहे हो, जो जिनकी बात ऊपर तक सुनी जाती हो, जिम्मेदार लोगों तक, जिम्मेदारों की बात वहाँ तक ये पहुँचाएंगे। ये बीमा भी जारी होना चाहिए। और आज
शिशु शल्य दिवस पर डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, उनके लिए हम आभारी हैं। अब फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।